हरि ओम 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 हरि हरि बोल। क्या हाल है? आज देवजोगी एकादशी है। आत्मदेव की करुणा कृपा, जय श्री कृष्ण। देवउठी एकादशी ना सौने जय श्री कृष्ण। बेसो बेनुड़ियो, बेसो बैला। नारायण 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 बोलो। नारायण नारायण नारायण। नरानाम समूहमिति नारम, नर नारी का समूह में जो चैतन्य परमात्मा है उसका नाम नारायण है। आंख की देखने की सीमा है, लेकिन आंख से ज्यादा दूर तक सोचने और समझने की मति की शक्ति है। तो आंख तो आकाश कढ़ाई जैसा दिखाएगी और मति कहेगी कि आंखों की डिजाइन ऐसी इसीलिए ऐसा है। और मति से भी विवेक की शक्ति ज्यादा है, और विवेक भी आध्यात्मिक विवेक तो पर ब्रह्म तक पहुंचा देता है, और वो विवेक सत्संग के बिना नहीं मिल सकता है। तो जो समाज को सत्संग देते हैं, दिलाते हैं, देने दिलाने में भागीदार होते हैं, वे मानव जात के परम हितैषी माने जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए भगवान शिव जी कहते हैं, धन्या माता पिता धन्यो। तुम्हारी माता पिता को धन्यवाद देते शिव जी। गोत्रम धन्यम कुलोद्भव, धन्याच वसुधा देवी यत्र स्यात् गुरु भक्तत। मनुष्य जीवन में से अगर सत्संग निकाल दिया जाए तो पशु अच्छा रहेगा। पशु को शादी विवाह बच्चों का टेंशन नहीं होता है। नो इनकम टैक्स, नो वेट प्रॉब्लम, नो सरचार्ज, नो मोघवारी प्रॉब्लम। ये सारी मुसीबतें सहने के बाद भी मनुष्य उत्तम क्यों है? कि मनुष्य परम विवेक जगा के परमात्मा के ज्ञान को, परमात्मा के प्रेम को, परमात्मा के माधुर्य को और परमात्मा की सत्ता, स्फूर्ति और आनंद को अपने दिल में और दुनिया में बिखेर सकता है, निखार सकता है। तस्याहम सुलभम पार्थ, कृष्ण कहते हैं। सत्संग की जरूरत तो भगवान को भी है। शिवजी पार्वती को अगस्त ऋषि के आश्रम में सत्संग सुनने को ले जाते। भगवान राम सीता जी को वशिष्ठ के चरणों में ले जाते हैं, और वनवास के समय भगवान राम भरद्वाज ऋषि के आश्रम में सीता जी को और लखन लाला को ले जाते हैं। सत्संग की जरूरत तो भगवान के साथ ही अर्जुन को भी जरूरत है। युद्ध के मैदान में अर्जुन को सत्संग मिला, तब अर्जुन कर्तव्यनिष्ठ हुआ। तो मैं बधाई दूंगा सत्संग करने, कराने वालों और सत्संग पहुंचाने वाले इन माई के लालों को। जयराम जी बोलना पड़ेगा। जो लोगों तक सत्संग पहुंचाते हैं वे सचमुच में समाज और ईश्वर के बीच सेतु का काम करते। प्रभुना लाडीला छे। जय श्री कृष्ण। आ बधा ज सात सात कुलने तारवा वाला प्रभुना लाडीला छे। आप सबने जय श्री कृष्ण बोलो कि भैला बहनोड़ियों, जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवा। मारी सासु ओम कहो, मारी बहू ओम कहो, फलाना ओम कहो। भाई संसार है, खून पसीना बाता जा, तान के चादर सोता जा। ये नाव तो हिलती जाएगी, तू हंसता जा या रोता जा। कोई कहीं के, कोई कहीं के। बुराई से बचो, बद होने से बचो, और बदनामी होती तो खुश रहो। झूठे आरोप लगते तो बल बढ़ता है। लो पाड़ी ताड़ियों बापू के दीवाने, प्रभु के दीवाने, संतों के दीवाने जुठलाए नहीं जाते। कदम रखते आगे तो फिर वापस लौट आए नहीं जाते। हरि ओम 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 हरि ओम। देव जगी एकादशी છે, आत्मदेव ने जगाड़ो बेनुड़ियो भैलाओ। हरि ओम 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 प्रभु जी ओम।
राम जी ओम, श्याम जी ओम, शिव जी ओम 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 ओम। उबारो उबारो उबारो, તમને આલુ કે મારા રોયા ઉભો રે કે તને આલુ મારો રોયો કે મન તો નહીં, હા ઉભો રે તને મેથી પાક આલુ, પણ હવે મેથી પાક આલ્યા વિના આ કથા આલજે ને બેનુડી। वो फ्रांस के विज्ञानी लोग चकित हो गए कि मानवीय जीवन की जीवनी शक्ति मापने का यंत्र बनाया। उस यंत्र के माप का नाम रखा बोविस। 6,500 बोविस साधारण आदमी में शक्ति होती, और ज्यादा शक्ति संपन्न 10,000, 11,000, 12,000, 12,500, 12,900, ये मापते मापते 16,000 तक उनके यंत्र ने खबर दी कि मनुष्य की 16,000 बोविस ऊर्जा। फिर फ्रांस के और जर्मनी के विज्ञानी दंग रह गए कि जहां पूजा पाठ और साधना होती मठ मंदिरों में, वातावरण में 11,000 बोविस ऊर्जा पाई गई। इसी कारण धर्म के नाम पर कितनी बदनामी, कितना हवा फैलाया जाए, फिर भी लोग खींचे चले आते, भागे चले आते, क्योंकि 11,000 बोविस सात्विक जगह पर मिलता है, मंदिर में, मठों में। जय श्री कृष्ण। और फ्रांस का विज्ञानी दंग रह गया कि जो ओमकार का जप करते उनकी 70,000 बोविस ऊर्जा बढ़ जाती। 70,000, 15 ने 2 नहीं हो भाई, 60 ने 10 को 70,000 बोविस ऊर्जा बढ़ जाती है। तो मैं तो प्रभु को कभी कभी चुटकी लेके बोलता हूं कि भगवान तमें चाना माना बेचता नहीं हो, अकेला बैठने से आप बोर हो जाते होंगे, न जाने किसके द्वारा क्या क्या बुलवाते और क्या क्या करवाते। वर्षों पहले मेरे से बुलवा दिया कि भारत हमारा विश्व गुरु बनेगा और 2011 में करोड़ लेता हुआ देखेगा, दूर की बात नहीं है। कृष्ण कन्हैया। तो 70,000 बोविस ऊर्जा बढ़ेगी, ये तो अभी फ्रांस के विज्ञानियों का लेख मेरे पढ़ने में आया, लेकिन कई वर्षों पहले भगवान ने मेरे से ये काम शुरू करवा दिया। मैं ओमकार की ध्वनि करवाता हूं और फिर दोनों हाथ ऊपर करके हास्य करवाता हूं। वो पिनियल ग्रंथि तक की ऊर्जा और सहस्त्रसार तक की ऊर्जा पहुंचती है, और एंड्रोफिन रसायन शुरू होता है। ये शब्द मैंने बाद में सुने, लेकिन उसके पहले भगवान ने, मैं फिर से भगवान को कहता हूं, प्रभु आप चुपचाप बैठते तो बोर हो जाते, कुछ न कुछ तुम भी अटकेलियां करते। जो हिरण्याकश्यपु भगवान को नहीं मानता था, भगवान को मानने वाला प्रहलाद पुत्र उसके घर में दे दिया, ले हाथारो बापू आयो, भगवान सर्वत्र है। हाँ, पंडित राम अवतार है इटावा के, वो बोलते थे दूसरा जन्म नहीं होता है, 1000 पन्ने का बड़ा पुस्तक लिखा, और उसके घर दूसरे जन्म की बात करने वाला बच्चा दे दिया। वो बच्चा बोलने लायक हुआ कि मैं फलानी गली में रहता था, मेरे 3 भाई थे, मैं बला था और ऐसे मिली मिलती हो गई। हो जाके देखा, पंडित राम अवतार सिर कूटने लगे कि हाय प्रभु, मैंने लिखा है कि दूसरा जन्म नहीं होता, दूसरा जन्म नहीं होता है, ऐसी मान्यता वाले स्कूलों में और दोस्तों में रहा, तो मैंने राम अवतार शर्मा पंडित तो हूं, लेकिन मेरे घर में भगवान ने ऐसा बच्चा दे दिया, मेरे आम की नाक कट दी। तो भगवान करे कि भारत पर और गुजरात पर भगवान की विशेष कृपा बनी रहे। गुजरात के सुकानी जैसे गुजरात को देखना चाहते हैं, और ये जैसे गुजरात को देखना चाहते हैं। भारत को आप खंडित देखना चाहते हैं क्या? कभी नहीं। क्या ख्याल है? भारत को रशिया की नहीं टूटा हुआ देखना चाहते? कभी नहीं। तो इन माई के लालों का जो सपना है वो साकार होने की दिशा में भगवान कृपा कर रहे, और सत्संग से पुण्य बढ़ेगा। जहाँ सत्संग से सुमति होती है, जहाँ सुमति वहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति वहाँ दुख निधाना।
निंदा किसी की हम किसी से भूल कर भी ना करें, ईर्ष्या कभी भी हम किसी से भूल कर भी ना करें, सत्य बोले झूठ त्यागे मेल आपस में करें, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। बस ये रटन बच्चों में, पड़ोसियों में, बहनों में, भाइयों में हो तो घर घर में रोज दिवाली, हर दम दिवाली, हर रोज दिवाली। तो मैं आप सभी को और इन सभी भगवान के दुल्हारों को शिव जी के तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूं। कह जो धन्या माता पिता धन्यो, धन्या माता पिता धन्यो, गोत्रम धन्यम कुलोद्भव, गोत्रम धन्यम कुलोद्भव, धन्या च वसुधा देवी, धन्या च वसुधा देवी, यत्र स्यात् गुरु भक्तत, यत्र सात् गुरु भक्तत। पार्वती उनकी माता धन्य है, उनकी माना तुम्हारी लाला लालिया, उनकी माता धन्य है, उनके पिता धन्य है, उनका कुल गोत्र धन्य है, जिनके हृदय में गुरु भक्ति और कानों में गुरुओं का ज्ञान है। नारायण 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 नारायण। भगवान राम जी सत्संग सुनते, भगवान कृष्ण सत्संग सुनते, भगवान शिव जी सत्संग सुनते। विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण, लेकिन वो रामकृष्ण कैसे बने पता है? गदाधर पुजारी थे और वो पूजा करते, काली माता प्रकट हुई। काली माता ने कहा तोतापुरी गुरु की शरण जाओ। बोले माँ तुम्हारा दर्शन हो तो, बंगाली भाषा है ना, चावल को चावल, बावा को बावा, माँ को माँ, माँ तुम्हारा दर्शन होता है, फिर बाबा के पास क्यों भेजती? बोले मेरा दर्शन होता है, मैं आती हूँ, तुमको आनंद आता है, फिर मैं चली जाती, तुम वैसे के वैसे। मैं जिससे माँ हूँ और पुत्र जिससे पुत्र है, उसका रहस्य गुरु की कृपा से खुलेगा। तो गदाधर तोतापुरी गुरु से दीक्षा लिया और तोतापुरी गुरु ने गदाधर को रामकृष्ण परमहंस बना दिया और नरेंद्र ने विवेकानंद, नरेंद्र में से विवेकानंद बन गए रामकृष्ण की कृपा से। ऐसे आंसू मल में से आशाराम बना दिया लीलाशाह बापू ने। जयराम जी बोलना पड़ेगा लाला लालिया। देव जगी एकादशी छे, આજે સાંજે કપૂરની આરતીઓ કરીશું। आज के दिन क्या हुआ आरती, तुम लोग भी कर लेना ना, जरा सा कपूर यही मिल जाएगा। आज के दिन कपूर से भगवान की आरती करने वाले को अकाल मृत्यु नहीं होता। मैं पाकिस्तान जाके आया, बनर्जी भुट्टो तो कितनी सुसज्ज थी सुरक्षा, मैं एक भी सुरक्षित नहीं ले गया, सुरक्षा कर्मी को नहीं ले गया। 9:30 से 11:30 तक सत्संग चलेगा, ऐसा जाहिरात थी। और मैं मंच पे गया 11:15, इधर भी तो ऐसे ही आया, लेट आया, 11 बजे आया। तो आयोजकों ने बोला कि ये 12 बजे तक अपने को पूरा करना पड़ेगा, 1 बजे नमाजी आएंगे। काजी अब्दुल्ला दरगाह का मैदान ऐसा पंडाल लगा था, इससे थोड़ा कम। मैं कहा अच्छा देखते हैं। तो घबराए हुए समिति वाले बोलते कराची में, कराची के मैदान में काजी अब्दुल्ला दरगाह, बड़ा मैदान था उनका, हायर किया था किराया। तो बोले 1 बजे नमाजी आएंगे, तो अपने को 12 बजे 12:30 बजे बंद कर देना पड़ेगा। मैं कहा ठीक है देखते हैं। बोले बाबू ये पाकिस्तान है। मैं कहा तो बीवरा मारो बैठूंगा, मन बीवरा ला। हम तो सिर हथेली पे लेके तो साधना करने गए थे हिमालय में, इधर उधर चाणोद करनाली में 150 लोग मेरे ऊपर हथियार लेके आए थे, चोर डाकू समझ के, मछुआरे। हम बैठे रहे, फिर घूंघाट हुआ तो हम चले, तो सब दोनों साइड में भगत हो गए। ये गया पाकिस्तान से हुआ से खई जैसे मन। मैं क्या मुझे पता है, એટલે પછી समिति वाला चुप, मुझे पता है। सत्संग चला, सब बैठे रहे, प्रभु के दुलारे। आओ अल्लाह की नमाज पढ़ते तभी भी वही हरि है, और हरि का नाम लेते वही अल्लाह है, एक ही बात है। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सम्मति दे भगवान।
सत्संग चला 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 तो 12:30 बज गए। समिति वाले हृदय धड़क धड़क, लोग सब बैठे थे। मैं बीबी बख्तू की बात सुनाई तो वो मुसलमान भक्तों ने कभी सुनी नहीं होगी। उनका बेटा हो गया बाबा फरीद और गुरु ग्रंथ साहिब में उनकी कथा है, तो मैं वो प्रसंग भी सुनाया। तो ऐसे ऐसे प्रसंग सुने तो लोग तो बैठे रहे। नमाजी 1 बजे आकर हरिओम करने लगे कि मन में नमाज पढ़े वो जाने, अल्लाह जाने। 1:15 बज गया, 1:30 बज गया। खुदा की कसम खा के कहता हूँ 1:45 बजे तक सत्संग चला, 9:30 से, और मैं अभी तक जिंदा हूं। तो आपके अंदर सुमति होनी चाहिए और आपके हृदय पर उपकार होना चाहिए, और आप अपने जीवन में जीवन दाता पर भरोसा रख के आगे बढ़ते जाओ। कदम अपने आगे बढ़ाता चला जा, कदम अपने आगे बढ़ाता चला जा। युवा वीर है धन धनाता चला जा, भारत का वीर है धन धनाता चला जा। कदम अपने आगे बढ़ाता चला जा, कदम अपने आगे बढ़ाता चला जा। भले थे आज तूफान उठ उठ के आए, भले आज तूफान उठ उठ के आए, बला पर चली आ रही हो बलाएं, बला पर चली आ रही हो बलाएं। युवा वीर है धन धनाता चला जा, युवा वीर है धन धनाता चला जा। भारत का वीर है गुनगुनाता चला जा, भारत का वीर है गुनगुनाता चला जा। कदम अपने आगे बढ़ाता चला जा, कदम अपने आगे बढ़ाता चला जा। देवउठी एकादशी है, वो शंख बजते हैं, क्या क्या देवों की वीणाएं, और देवों को जागृत करने के लिए क्या क्या मंगल सूत्र हो गया। तो अपन भी थोड़ा बहुत कर लिया। देव जगी एकादशी का सबको जय नारायण, जय श्री कृष्ण। प्रसन्न रहना, ये ईश्वर की सर्वोपरि भक्ति। सदैव खुश रहना, सबका भला, सबका भला, सदैव खुश रहना, ईश्वर की सर्वोपरि भक्ति। नारायण 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 नारायण। चलो पेलो हास्य प्रयोग तो करिए भैला। हरिओम 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 हरिओम। प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम, मेरे जी ओम, हरि ओम ओम, भालुड़ा ओम, कानूड़ा ओम, अम्बे माँ ओम, ओम ओम, माड़ी रे ओम, काली रे ओम ओम ओम, बहुचर वाली रे ओम 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 ओम, हरि ओम 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 ओम। 70,000 बहु की ऊर्जा होने दो। हा हा। आयु, आरोग्य और पुष्टि अपने आप आती है। चिंता और हाई बीपी, लो बीपी अपने आप दूर रहती है। जयराम जी बोलना पड़ेगा नारायण नारायण। तो फिर जो सत्संग में सेवा निमित्त, सत्संग प्रजा और भगवान के बीच का सेतु है सत्संग, उसमें जो भी भागीदार होते हैं उनका आत्मसंतोष ईश्वर उनको देता है। जहां सुमति वहां संपत्ति नाना। आत्मसंतोष भी एक संपत्ति। बुरे काम करने से मेरा मन, मेरा आत्मा मेरे को डंखेगा, और अच्छे काम करने से मुझे आत्म संपत्ति मिलेगी। मिलती कि नहीं मिलती? मुस्कुरा के गम का जहर जिनको पीना आ गया, बोलो तो, मुस्कुरा के गम का जहर जिनको पीना आ गया। ये हकीकत है, ये हकीकत है कि जहां में उनको जीना आ गया। छोकरो आવું કરે છે ને જોડી આવી છે ને પડોશી આવો છે ને મેલ ને ચાલ ભર્યો થયા છે, એનું નામ સંસાર।
રામજીના ઘરે થોડું થયું હતું, શિવજીના બાપાના ઘરે થયું હતું, કાનુડાના ઘરે થયું તો આપણા ઘરે તો ચાલ્યા કરે, હેડ્યા કરે ભાઈ, મેલને ચાલ. કૃષ્ણ કનૈયા જોન પેલી આવું કહે, પેલો આવું કહે, પેલો આમ છે. અરે ભાઈ તું अपना हृदय झंझट प्रूफ बना दे, प्रॉब्लम प्रूफ बना ले, बाकी दुनिया को चुप करा के तू सुखी जीने की कोशिश करेगा तो दुखी रहेगा. तो अपने दिल को दिल भर के कवर से ऐसा सुसज्ज बना. क्या ख्याल है? बात अच्छी लगती है तो आपकी हो गई, बुरी लगे तो मेरे को वापस. वो बोले बापू आपकी ग्राहकी इतनी ज्यादा होती सब जगह, क्या कारण है? कि मेरे पास 3 चीजें हैं. एक तो स्वस्थ कैसे रहें, सुखी कैसे रहें और सम्मानित कैसे रहें. फिर आप जिस किसी को मानते हो, जिस भगवान को, जिस देव को, जिस मजहब को, जिसको भी मानते हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. आप स्वस्थ जीवन, सुखी जीवन, सम्मानित जीवन की कला जान लो. तो स्वास्थ्य सबको चाहिए, प्रसन्नता सबको चाहिए और आत्म प्रकाश भी सबको चाहिए. स्वस्थ जीवन, सुखी जीवन, सम्मानित जीवन सभी की मांग है. नारायण नारायण. आप सबका धन्यवाद. समझ रहे हैं? आप सबको धन्यवाद. आप बधाने जय श्री कृष्ण. બેસવું છે કે જવું છે? જવું હોય તો જાઓ. હો, નારાયણ 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 બોલો. કે બધું ઠંડુ ખાતું. નારાયણ નારાયણ નારાयण नारायण नारायण. अरे ये 4 बार नारायण नाम लेने से तो मदन मोहन मालवीय ने बैलों से दूध निकालना शुरू कर दिया. लो, भैंस तो आले पण डोबा ने दोता थई गया. लो, ડોબાઓથી દૂધ લીધું. લો, આ 4 વખત ઉચ્ચારણ કરવાની કળા માએ શીખવાડી. કોલેજમાં પરીક્ષા આપવા જતા હતા, માં આશીર્વાદ આપું જરા પાસ થઈ જાઉં. કે રોજ રોજ શું માગે? મારો દીકરો માગણીઓ થાય? હું તને એવી ચાવી આલું કે તું પાસ તો થઈ જાય, તારું નામે થશે. ગાય તો દૂધ આલે પણ બેટા બળદિયા તું દોઈ શકે એવું તને આલું. બોલ કે માં હાલો ને. કે અત્યારે નહીં, તું જાતે પછી નિરાતે. કે ના માં, ભૂખ જગાડીને પછી કે નિરાતે આલી આવું થતું હશે. કે તને ઉતાવળ છે કોલેજમાં, જા, હું પછી તને નિરાતે એવી ચાવી આલીશ કે ગાયો તો દૂધ હાલે પણ બળદિયા મારો દીકરો દોઈ શકે. લો, પછી માએ એવી ચાવી આલી કે મદન મોહન માલવીએ બળદિયા દોઈ બતાડ્યા. એ કથામાં ઘણી વાર મેં કહી દીધું છે અને અહીંયા જે લઈ નહીં સાંભળ્યું તો પછી કોઈક વખતે કહી દઈશ. मनुष्य के अंदर भगवान की अनंत शक्तियां छुपी है, अनंत संभावनाएं छुपी. उसका लाखवां हिस्सा विकसित हुआ. 99,999 योग्यताएं सुषिप्त पड़ी. ऐसा विवेकानंद भी बोलते थे और ऋषियों ने भी कहा, अभी विज्ञान भी स्वीकार करता है. साधु संत कुछ हिस्सा विकसित कर देते तो चक्रवर्ती, राजा, प्रधानमंत्री, सीएम, पीएम सब उनके सानिध्य से लाभ ले लेते. आपके अंदर ईश्वरी शक्तियों का खूब खजाना भरा है. आप उसको गॉड कह दो, हमें फर्क नहीं पड़ता. आप उसे अल्लाह कह दो, हम सहमत हैं. आप उसे कृष्ण कह दो, गोविंद कह दो, राम कह दो, जो भी कह दो. बहुत सारी योग्यताएं सबके अंदर भरी है. सुन्या सखना कोई नहीं, सुन्या सपना कोई नहीं, सबके भीतर लाल, सबके भीतर लाल. मूर्ख ग्रंथि खोले नहीं, मूर्ख ग्रंथि खोले नहीं, कर्मी भयो कंगाल. कर्मी भयो कंगाल. यह तन विष की बेल है, यह तन विष की बेल है. कबीर जी बोलते हैं कि शरीर में खाओ, पच गया तो गंदगी बनेगी, मलमूत्र, और नहीं पचा तो एसिड बन जाएगा. यह तन विष की बैल है, गुरु अमृत की खान. सिर दीजे सतगुरु मिले तो भी सस्ता जान. कबीर जी कहते हैं, कबीरा मन निर्मल भयो जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर.
तैयार हूं। कमर सीधी, गर्दन सीधी। श्वास को देखो, अंदर आता है और बाहर जाता है, गिनो। और अंदर आता है, उसमें भगवान का नाम भरो और भगवान की मधुरता भरते जाओ। बाहर आता है, गिनते जाओ। हरि हरि खूब गहरा श्वास, जितना अधिक ले सकते। लो लो लो। स्मृति केंद्र को सुविकसित और सुदृढ़ बनाने का प्रयोग और ध्यान भजन में शीघ्र प्रगति में मदद करेगा और संसार की उतार चढ़ाव की परिस्थिति में आपको प्रसन्न रखेगा ये प्रयोग। जरा सांस लो तो गुरु मंत्र जपो, जिनके पास है, नहीं तो फिर भगवान का कोई भी नाम। मैं करता हूं, ऐसा करो। कंठ में ओमकार का उच्चारण करना है। फिर से गहरा श्वास। ऐसा 2 बार प्रतिदिन करने वाले को हाइपोथायरॉइड, हाइपरथायरॉइड से तो बचाव होगा, लेकिन दूसरे जो विशेष लाभ है, ये तो अवान्तर लाभ है, छोटा सा लाभ है, नगण्य। दूसरे बहुत भारी लाभ होंगे। 2 बार ऐसा करें, स्नान करके करे अथवा सुबह मंजन करके करे, जब भी करे 24 घंटे में 2 बार ऐसा करें। लंबा श्वास जितना अधिक लेते हो अधिक फायदा होगा। हमारे फेफड़ों के हजारों छिद्र बंद होते हैं और लंबा श्वास लेने से बंद छिद्र सक्रिय होने लगेंगे। तो हनुमान शक्ति, क्षमा शक्ति, शौर्य शक्ति, हमारी सुषुप्त शक्तियों के कई हिस्से सक्रिय हो जाएंगे। 2 बार केवल लंबा श्वास लिया, गुरु मंत्र का जप किया और कंठ में इसको बोलते हैं विशुद्धाख्य केंद्र। हमारे शरीर में 7 मुख्य केंद्र हैं। एक एक केंद्र से 100 नाड़ियां और नाड़ियों से प्रति नाड़ियां जुड़कर पूरे शरीर में नाड़ी जाल छोटा मोटा 72,72,10,201। कैसी खोज है भारतीय संस्कृति की। 72,72,10,201 नाड़ियां खोजी है। प्रश्न उपनिषद ग्रंथ में ये बात आती है खोज की। कैसा हमारा भारतीय संस्कृति का दिव्य रिसर्च, दिव्य ज्ञान खोज। 4,32,000 वर्ष का कलयुग होता है। 8,64,000 वर्ष का द्वापर और 12,96,000 वर्ष त्रेता, 17,28,000 वर्ष का सतयुग, 43,20,000 वर्ष बीते तब एक चतुर्युगी बीती है। ऐसे 71 चतुर्युगी बीती है तब एक मनवंतर होता है और 14 मनवंतर बीतते तब एक संधि युग अर्थात एक कल्प, ब्रह्मा जी का एक दिन माना जाता है। अभी इक्कोतेर में चतुर्युगी में 28वीं चतुर्युगी चल रही है।
छठा मनवंतर है। 1,84,03,20,000 बीते हैं इस मनवंतर के, संधि युग के। कुल मिला के 1,60,60,60,27,000 वर्ष एक चतुर्युगी में होते। तो ऐसा विज्ञान और ऐसी ऐतिहासिक सूझबूझ इस युग के, इस चतुर्युगी के तीन युग के 38,88,000 वर्ष बीते और कलयुग ये चौथा युग चल रहा है। 5,215 वर्ष बीत चुके हैं। तो ऐसी सूझबूझ के धनी जो हमारी भारतीय संस्कृति के ऋषि मुनि थे, वो कहते हैं कि मनुष्य, तू दिखने वाला, ये 2 हाथ पैर वाला, मरने और जन्मने वाला कठपुतली नहीं है, तू निराकार है। ये शरीर साकार है, प्रकृति का मिला हुआ है, प्रकृति में परिवर्तन होगा और शरीर छूटेगा, उसके बाद भी तू रहने वाला है। अनित्यानि शरीराणि, शरीर सारे अनित्य है। वैभवो नहीं वह शाश्वत, वैभव सदा नहीं है, लेकिन तू सदा है। नित्य सन्निहितो मृत्यु, रोज मौत के नजीक जा रहा है शरीर, बुढ़ापा आ रहा है। कर्तव्य धर्म संग्रह, मनुष्य जीवन में कर्तव्य है धर्म का ज्ञान और धर्म की साधना और धर्म का धन इकट्ठा करे। मौत आकर मार दे उसके पहले धर्म लाभ कर ले, अमरता का स्वाद ले। अगर शरीर हम हैं तो मरने के साथ हमारा शरीर भी हमारे साथ आवे तो नहीं आता, शरीर यहाँ पड़ा रहता है। सवा मुहूर्त तक मरा हुआ व्यक्ति मूर्छित होकर गगन मंडल में घूमता है, मूर्छा उतरती फिर अपने परिचितों को पहचानता है, शमशान तक जाता है, फिर 2-3 दिन अपने कुटुंब में घूमता है, रिश्ते नातेदारों को देखता है। इसीलिए तीसरा मनाते, बैसणु बैठा ने जेने मळवानु करवानु मળી ले और आगे की यात्रा कर। फिर 12वां मनाया जाता कि कोई रह गया तो 12वां पे आ जाए। फिर वर्ष में श्राद्ध दिन मनाया जाता है कि उसका पितरलोक में चला गया हो तो पितरलोक का एक दिन होता है, मनुष्य जीवन में वह 1 वर्ष बीतता है। देवता और पितरों का एक दिन और अपना 1 वर्ष बीतता है। जैसे अपना 1 सप्ताह बीते तो अपना 1 दिन बीते तो बैक्टीरियाओं की कई पीढ़ियां बीत जाती, अपना 1 सप्ताह बीते तो मक्खियों की कई पीढ़ियां बीत जाती। 40 घंटे जिनका जीवन है ऐसे प्राणियों की कई पीढ़ियां बीत जाती। तो जैसे हमारी सृष्टि, हमारी नजर में मक्खी मच्छरों के आगे हम ब्रह्मा जी हैं अथवा देवता है, हमारा समय ज्यादा। ऐसे ही ब्रह्मा जी के आगे देवता भी बबलू है और देवता के आगे अपन लोग भी बबलू है। देवताओं का 1 वर्ष बीत जाए तो हमारे 365 वर्ष बीतते। इसीलिए हर 12 महीने हम श्राद्ध कर्म करते, तो अर्थात पितरलोक के लिए हर 1 दिन ही होता है। अमावस्या से पूर्णिमा तक का जो श्राद्ध कर्म चलता है, 1 तिथि से 15 तिथि। तो इस खोज का फायदा लेना चाहिए। जैसे भगवान नारायण देवशयनी एकादशी को अपने आत्म स्वभाव में विश्रांति करते और 4 महीने के बाद देव उठी एकादशी आज है। तो देवशयनी एकादशी से देव जगी एकादशी तक ये 4 महीने शादी विवाह नहीं होते, सकाम कर्म नहीं होते, क्योंकि भगवान नारायण निष्काम भाव से अपने आत्म सुख में होते हैं।
तो उन दिनों में और लोगों को भी शादी विवाह से बचकर निष्काम होना चाहिए, ताकि उनके वाइब्रेशन, उनकी ऊंचाई का फायदा मनुष्य को मिले। कैसा हमारे ग्रंथों ने, ऋषियों ने व्यवस्था की। जैसे हिमालय में बर्फ पड़ने से यहाँ का टेम्परेचर डाउन हो जाता है, बारिश होने से गर्मी कम हो जाती, ऐसे ही भगवान नारायण अपने हृदय में ध्यान मग्न होते हैं ये 4 महीने, तो उसको चतुर्मास बोलते हैं। तो चतुर्मास में शिव पूजा, मंदिर जाना, ये वो, संयम रहना आदि से हमारी आध्यात्मिक उन्नति का संबंध सीधा है।